गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओबेसिटी। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि ओबेसिटी है क्या, ये कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे बहुत सारी ऐसी बीमारी के होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि ओबेसिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे आसन होते हैं और उस आसन के क्या फायदे हैं और ये बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स को मैंने बताया है और ये आसन से तो मैं पहले आपको बेनिफिट्स के बारे में बता दूं। यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिट्स है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। आप अगर इस आसन को फॉलो अगर चाहते हैं करना तो फैट के साथ साथ में फायदा इसका होगा कि आप अगर कोई भी अपनी स्टडी को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी आप अपने काम को फॉलो कर रहे हैं तो इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। आप अपने कोई भी काम को पूरे ध्यान से इस आसन को करने के बाद इजिली वे में कर सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा है, इट इज हेल्पिंग बैक पेन। अगर कोई भी कारण से आपको अगर बैक पेन हो गया हो तो इस आसन को करने का ये फायदा होता है कि बैक पेन के होने का चांसेस काफी कम होता है। और अगर कोई भी इंसान को अगर बैक पेन हो गया हो तो इस आसन को फॉलो करने से बैक पेन बहुत जल्दी दूर हो सकता है। अब है ये थर्ड नंबर, मेमोरी पावर इंप्रूव होता है। आप अगर इस आसन को फॉलो करते हैं तो आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा और बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप अगर अपने स्टडी को फॉलो करते हैं और आप बहुत कुछ अगर जो भी आपने पढ़ा है आप अगर भूल जाते हैं तो ये चीज इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होगा कि वो आपके माइंड में बहुत दिन तक स्टॉक रहेगा। आप बहुत जल्दी कोई भी चीज को भूल नहीं पाएंगे। और ये लास्ट हो गया, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट। मतलब आपके जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है तो उसका फैट भी बहुत इजी वे में कम हो सकता है इस आसन को फॉलो करने से। अब है इसका प्रोसीड्यूर है कि आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपका नी और आपका जो आपका बॉडी का जो नीचे का पार्ट है जो उसको बोलते हैं हम लोग एंकल, तो बॉडी का जो नी हो गया, जो लोअर पार्ट नी हो गया और आपका एंकल हो गया, वो फ्लोर में टच रहेगा। उसके बाद है कि आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट रहेगा और आपका हाथ जो होगा वो आपके नी को, मतलब जो आपका यहां से हाथ आया तो वो आपका हाथ आपके नी को टच करेगा और आपका हाथ बीच से फोल्ड नहीं होगा और आपका बॉडी का अपर पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो ये वज्रासन के फॉलो करने का प्रोसीड्यूर हुआ कि आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो इसका बहुत सारा फायदा है कि इसके फायदे बहुत सारे हैं कि आपका कंसंट्रेशन पावर भी इंप्रूव हो रहा है, आपका बैक पेन भी दूर हो रहा है, आपका मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आप स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हैं और आपका बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो लोअर फैट जो है वो बहुत हद तक दूर हो सकता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्ट्रेडिकेशन। मतलब इसको जो आदमी इस आसन को फॉलो करना चाहते हैं और उनको बहुत ऐसी परेशानी है तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि जिसको अगर ज्वाइंट्स पेन है, बॉडी में ज्वाइंट्स पेन हो रहा है तो इस आसन को वो आदमी फॉलो नहीं कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्पाइनल कॉलम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो या बैक पेन नहीं हो, उसको अगर स्लिप डिस्क हो, तो उसके अलावा अगर आपको अगर स्पाइन में भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हो गया कि सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट, आपको अगर चलने में, बैठने में, उठने में अगर कुछ भी परेशानी हो रही है तो इस आसन को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि हर आसन से आपका हर काम हो जाए और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आसन को फॉलो करते हुए आपको बहुत ऐसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो इस आसन को अगर कोई फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत टाइप के ऐसे आदमी है कि उनको बहुत ऐसी परेशानी भी होगी। तो अगर मान लीजिए कि अगर बहुत ऐसे आदमी हैं कि जिनको अगर ज्वाइंट्स पेन है तो वो इस आसन को नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हो गया कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसको स्पाइन में अगर कुछ भी परेशानी है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते। अब हो गया, लास्ट हो गया कि अगर कोई आदमी ऐसा हो कि उसको चलने में, उठने में, बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मूवमेंट में कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो इस
वज्रासन को वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ओबेसिटी को दूर करने के लिए दूसरा आसन है और इसका नाम है पद्महस्त आसन। इसका प्रोसीड्यूर है कि इसको फॉलो कैसे करेंगे। तो बॉडी का जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ झुकेगा और झुकने के बाद आपका जो पाम है, जो आपका हाथ है, वो आपको फ्लोर में टच होगा और आपका पैर कहीं से भी फोल्ड नहीं होगा और जो आपका हाथ होगा वो भी कहीं से भी फोल्ड नहीं होगा। मतलब कि जब आपका बॉडी आगे की तरफ झुकेगा तो झुकने के बाद ना ही आपका जो नी है वो फोल्ड होगा और ना ही आपका हाथ है, जो हाथ है तो हाथ भी आपका फोल्ड नहीं होगा और आपका पूरा हाथ और पैर स्ट्रेट रहेगा और आपका पाम जो है, जो दोनों हाथ जो है वो आपके फ्लोर में टच रहेगा। ये इसका प्रोसीड्यूर है कि इसको फॉलो कैसे किया जाता है। अब इसका कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप अगर इस आसन को फॉलो करते हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। उसके बाद है कि जो बेली फैट है, जो आदमी का बॉडी का लोअर पार्ट जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि बॉडी का हैवी फैट, जो बेली फैट है, वो इजिली दूर हो सकता है। और आगे है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। आप अगर कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी फूड लेते हैं और उसको लेने के बाद इंडाइजेशन होता है या आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या गैस होता है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग होगा, इंप्रूवमेंट भी उसमें आएगा। उसके अलावा है कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी काफी स्ट्रांग होगा। आपका जो ब्लड है, आप जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है तो वो भी तेजी से दौड़ने का काम करेगा और आपका ब्लड भी काफी पतला रहेगा और वो काफी अच्छे ढंग से काम करेगा। अब ये है कॉन्ट्रेडिकेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी परेशानी कि कोई भी आदमी को हो तो वो इस आसन को फॉलो अच्छे ढंग से कर नहीं पाएगा, तो उस पे ये करना सही नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी आदमी हो तो उसको अगर बैक पेन है तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। अगर मान लो कि कोई भी आदमी को अगर बैक पेन है और वो इस आसन को अगर फॉलो अगर चाहता है करना, तो वो बैक पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ये आसन को कोई अगर बैक पेन वाले अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये आसन करना सही नहीं होगा। ओबेसिटी को दूर करने के लिए अब मैं आपको ये तीसरा आसन बताने जा रही हूँ और इस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। अब मैं पहले आपको बता दूं कि इसको फॉलो कैसे किया जाता है। तो इसका प्रोसीड्यूर है कि पहले आपको स्ट्रेट अच्छे ढंग से खड़े होना है और खड़े होने के बाद आपको साइड में कर्व होना है, थोड़ा सा झुकना है और झुकने के बाद जो आपका राइट हैंड होगा, जो आपका हाथ होगा, जो आपका दायां हाथ का जो दायां फिंगर होगा वो आपके दाएं पैर के टोस को टच करेगा और उसमें भी आपका जो बॉडी का जो हाथ आपका जा रहा है ऊपर तो वो भी फोल्ड नहीं होगा और जो हाथ आपका आ रहा है नीचे तो वो भी यहाँ से फोल्ड नहीं होगा और जो आपका घुटना है तो ये भी फोल्ड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको शेप वैसा देना है कि वो देखने से लगे कि ये आसन त्रिकोण आसन है। तो इससे आपको साइड में झुकना है और झुकने के बाद ना ही आपका हाथ फोल्ड हो रहा है और ना ही आपका पैर फोल्ड हो रहा है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब आप दाएं साइड अपने बॉडी को करते हैं तो दाएं साइड का पैर दाएं हाथ से टच होना चाहिए। मतलब कि आपका ये दाएं साइड का पैर है तो वो हाथ भी दायां ही होना चाहिए और दोनों हाथ एक हाथ का फिंगर दायां हाथ है तो उस हाथ का जो फिंगर होगा वो आपके दाएं पैर के फिंगर को टच करेगा, कि जो आपको मैंने इस फिगर में बताने का काम किया है। अब उसको मैं आपको अब बताने जा रही हूँ इसका बेनिफिट्स क्या है। त्रिकोण आसन को फॉलो करने का फायदा क्या है कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ओबेसिटी को दूर करने में हेल्प करता है, तो उसके अलावा भी इसका बहुत सारा फायदा है। तो फर्स्ट बेनिफिट्स है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है लेग, नीज, आर्म एंड चेस्ट। आप अगर इस आसन को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करने के बाद इसका फायदा होगा कि आपके पैर में स्ट्रेंथ आएगा, जो आपका घुटना है उसमें भी स्ट्रेंथ आएगा, जो आपका चेस्ट हो गया,
आर्म हो गया तो वो भी काफी स्ट्रांग बनेगा इस आसन को फॉलो करने से, कि आप अगर बहुत ज्यादा आपका एज भी हो जाएगा तो उस एज में भी उसमें काफी स्ट्रांग होगा। अब है कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी, आपको अगर कोई भी कारण से परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है या आपको वो बैड फीलिंग्स आता है जिसको एंजाइटी बोलते हैं, हेजिटेशन होता है, एक डर होता है, फोबिया होता है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि आपके अंदर से जो भी स्ट्रेस होगा वो भी दूर होगा और साथ में जो एंजाइटी होता है, जो डर होता है, वो भी इस आसन को फॉलो करने से आसानी से दूर हो सकता है। फिर उसके बाद है हाइट आपका बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। इस आसन को अगर जो बच्चे का हाइट कम है और वो चाहता है कि मेरा हाइट बहुत अच्छा हो, हाइट उसका मतलब जैसे कि बढ़ जाए, तो इस आसन को करने का ये फायदा होगा कि आपका हाइट भी तेजी से बढ़ सकता है। फिर उसके बाद है कि आपका फैट, जो बॉडी का फैट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस आसन को फॉलो करने का फायदा होगा कि ओबेसिटी भी आपका दूर होगा और आपका फैट भी कम होगा। और फिर उसके बाद है कॉन्ट्रेडिकेशंस, कि मतलब वो कौन से आदमी हैं कि जो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनको कौन सी ऐसी फिजिकल परेशानी है जो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी, उसको अगर हाई बीपी हो या लो बीपी हो, तो लो बीपी वाले और हाई बीपी वाले इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते। और अगर कोई आदमी को माइग्रेन हो गया हो तो वो भी इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। और अगर किसी आदमी को सर्वाइकल का अगर परेशानी है, सर्वाइकल का अगर है प्रॉब्लम है, तो वो भी इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आगे का वीडियो मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।